कह रही हैं। ये द्विपक्षीय वार्ता में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पे विचार विमर्श किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अमृतपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि अब जो चर्चा है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े और नीतिगत फैसले आने वाले समय के लिए यहाँ पर लिए जाने हैं। जी बिल्कुल, एसेंशियली जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिफेंस रिलेशनशिप, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, खास करके एशिया पैसिफिक में और जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर ये वार्ता में ये बातें उठेंगी और कैसे बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जाया जाए, इकोनॉमिक रिलेशंस की जो क्षमता है उसको उसका फुल पोटेंशियल कैसे अचीव किया जाए, इस पर बातचीत होगी। तो क्लियरली दोनों साइड्स इस बात पे बात करेंगे कि जो बिजनेसेस हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे एक आर्किटेक्चर बनाया जाए, क्योंकि दोनों ही देश बहुत इच्छुक हैं कि आपस में जो ट्रेड का रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद यूरोप के बाहर ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहा है। भारत क्लियरली उसमें एक, क्योंकि भारत एक बड़ी मार्केट भी है, भारत एक राइजिंग इकोनॉमी भी है और काफी कन्वर्जेंसेस हैं जो दोनों देशों की आपस में हैं। तो इस पर बिल्ड अपॉन कैसे किया जाए, रोड मैप 2030 की समीक्षा की जाएगी और उसमें जो अड़चनें आ रही हैं उसको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए, उस पोटेंशियल को कंप्लीटली अचीव कैसे किया जाए, इस पर आज ये वार्ता में ये बातचीत होगी। बिल्कुल अमृतपाल, मुक्त व्यापार समझौते से अगर देखें हम तो भारत और ब्रिटेन के बीच 2035 तक का जो लक्ष्य रखा गया है वो द्विपक्षीय सालाना व्यापार 28 अरब पाउंड तक ये बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे भी इसको देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वार्ता है ये तमाम नीतिगत फैसले यहाँ से होंगे जो आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूती आएगी दोनों देशों की। बिल्कुल गौरव, ये जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म में लिए जाएं, क्या स्टेप्स मीडियम टर्म में लिए जाएं कि इसको आप, इस पोटेंशियल को आप अचीव कर पाओ। ये जो टारगेट है ये अचीवेबल टारगेट है, काफी रियलिस्टिक टारगेट है, क्योंकि अगर आप दोनों देशों की क्षमताएं देखें, इकोनॉमी का स्केल देखें तो ये अचीवेबल है। पर इसकी रूपरेखा क्या हो, इसको अफेक्ट कैसे किया जाए, उस पर बातचीत होगी। जो सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कशंस होंगी कि आप हेल्थ में, फार्मास्यूटिकल्स में, आईटी सेक्टर में, साइबर टेक्नोलॉजीज में, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजीज में आप अपनी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को कैसे आगे लेके जाएं। और सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन नहीं, जिसे कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए एक माहौल तैयार करना, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एड्रेस करना, ये की बिंदु जो अहम बिंदु रहेंगे आज की वार्ता के। बाकी एक और इम्पोर्टेंट इशू है कि ब्रिटेन एक ट्रेन्ड वर्कफोर्स की तलाश में है। अभी भी जो उनके वर्क परमिट्स हैं, सबसे ज्यादा इंडियंस को, आप और देशों की के नागरिकों को कंपेयर करें तो इंडियंस को आज की डेट में भी सबसे ज्यादा वर्क परमिट्स मिल रहे हैं। पर ब्रेक्जिट के बाद क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत है जिसमें भारत का टैलेंट पूल एक अहम रोल प्ले किया कर सकता है, तो उसमें आप वीजा रूल्स को, वर्क परमिट रूल्स को कैसे रिलैक्स करें और उसको आप कैसे स्मूदन करें उस प्रोसेस को कि भारतीय वर्कफोर्स के लिए वहां जाके काम करना ल्यूक्रेटिव हो, और दूसरी बात उनके लिए, उनकी इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा उसके लिए ये वार्ता अहम रहेगी। एक जो दूसरी बात कि जॉब क्रिएशन, दोनों मुल्कों में इन्वेस्टमेंट्स करके कंपनी से
कल बोरिस जॉनसन ने कहा कि करीब 11,000 नई जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होंगी। जिस तरह की उन्होंने जो मीटिंग्स की बिजनेस लीडर्स के साथ, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, तो वो पोटेंशियल देखते हैं। तो भारत चाहेगा कि ब्रिटिश कंपनीज इंडिया में आए, ब्रिटिश कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करें, यहाँ मैन्युफैक्चर करें, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करें, कोलैबोरेशन करें, जो मैंने क्षेत्र गिनाए उनमें, ताकि दोनों की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल सके। गौरव। बिल्कुल अमृतपाल, और अगर हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर भी, तो हेल्थ सेक्टर में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो है कोरोना महामारी, क्योंकि वो दोनों क्या पूरी दुनिया पे छाई हुई है और साफ तौर पर अगर हम देखें तो दोनों देश इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर, उससे उबरने को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना भी लगातार अपना जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है, ऐसे में एक बड़ी पहल यहाँ पर नजर आ सकती है, एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि कोई ठोस निर्णय यहाँ से लिया जा सकता है। जी, वैक्सीन्स के क्षेत्र में आपकी क्षमता आप डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन की के क्षेत्र में आपने अपनी ब्रिटिश कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके वैक्सीन्स बनाई। आपके पास एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है, जो सिर्फ आप के अपने देश के लिए नहीं, उनके देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए कोलैबोरेट कर सकता है। उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये है कि उनकी रिसर्च, उनकी फार्मास्यूटिकल जो स्ट्रेंथ है उनकी कंपनीज की, वो आपके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो एग्जिस्ट करता है उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। और अगर जैसे आपने कहा कि स्वरूप बदल रहा है, तो नए अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो क्या आप कोलैबोरेट करें उस रिसर्च को लेकर और यहाँ मैन्युफैक्चर करें। अगर वैक्सीन्स को और इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और सिर्फ भारत और ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के लिए ही नहीं, बाकी के देशों के लिए, खास करके वो देश जिनमें ये क्षमता कम है, और क्योंकि यहाँ पर आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव एडवांटेज मिलता है इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का। अफ्रीका के लिए, दुनिया के और जो डेवलपिंग मुल्क हैं जहाँ इसकी अभी जरूरत भी है, और इसकी उनको ये एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका मिलेगा। तो ये क्लियरली एक इम्पोर्टेंट अहम पहलू रहेगा आज की बातचीत का। निश्चित तौर पर अमृतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये